ये बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टरी सलाह लेने के बारे में सोची। कुछ एक ब्लड टेस्ट हैं जो सभी कपल्स को हम लोग एडवाइस करते हैं जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आते हैं। मैं आपको कुछ एक ब्लड टेस्ट लिख करके दूंगी जो आप करवा लीजिए, जिससे हम आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया टेस्टिंग इन द ब्लड, वो ज़रूर कराइएगा। थैलेसीमिया टेस्ट क्यों? देखिए, हम मुस्लिम, लोहाड़ा, सिंधिया ऐसे किसी जाति से नहीं आते, फिर थैलेसीमिया टेस्ट क्यों करवाना? देखिए, किसी भी जाति के आप हैं, लेकिन थैलेसीमिया टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो करना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, कुछ एक जातियों में इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ना करें। अगर आपको एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा ज़िंदगी में कैरी करना हो तो 25 से 30 साल की आयु तक आपको उसको लगातार खून देने की ज़रूरत पड़ेगी। 25 से 30 साल की आयु तक ये लोग जीते हैं आपके साथ में। सरकारी संस्थान आपकी हेल्प करेंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी हेल्प करेंगे, पर आप कॉस्ट सोचिए, फाइनेंसेस सोचिए। प्लस शायद हर लेबोरेटरी में नेट टेस्टिंग नहीं होता होगा। मान लो कोई संक्रमण वाला ब्लड अगर आपके बच्चे को मिल जाए तो गंभीर रूप से बीमारियां भी हो सकती हैं, फिर आप हॉस्पिटल के धक्के ही खाते रहेंगे। एक तरह का फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह का बर्डन है वो। एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे को लेकर के आगे बढ़ना ज़िंदगी में एक बहुत ही कठिन और दुष्कर काम है जिसमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो आप ये बात को समझिए कि मजाक नहीं है, थैलेसीमिया टेस्टिंग करना एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और वो हमें करना ही चाहिए। I think it's high time then that government should make it mandatory to do the thalassemia testing. As a gynecologist, we are also appealing and मेरे को लगता है आसान नहीं है बार बार फ्री में खून सप्लाई करना या दवाएं देते रहना। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ आवर फाइनेंशियल एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। I hope he understands. पच्चीस 30 साल हमारे खानदान में पिछले 300 साल में किसी ने कोई ऐसा टेस्ट नहीं करवाया। हमारे बच्चे को एकदम से थैलेसीमिया हो जाएगा। ये सब तरीके होते हैं ये गायनेकोलॉजिस्ट और लेबोरेटरी वाले के पैसे ऐंठने के। अरे शादी से पहले हमारे घर वालों ने हम दोनों की कुंडली ज्योतिष को दिखाई थी। वो तो खुश होकर कह रहा था कि हमारे 36 में से 32 गुण मिलते हैं। और जब मैं बीमार पड़ा था, हमारी फैमिली डॉक्टर ने मेरे सारे ब्लड टेस्ट करवाए थे। वो तो कह रहे थे कि मैं एकदम फिट और फाइन हूँ और मुझे ये कोई आलतू फालतू ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरा दिल करता है कि हमें एक बार थैलेसीमिया टेस्ट करवा लेना चाहिए। अरे सिंपल और सस्ता सा टेस्ट है, तो क्या दिक्कत है? और हमने भी शादी से पहले ज्योतिष को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बच्चे तो होंगे लेकिन उनका फ्यूचर सिर्फ आधा दिखाई दे रहा है। प्लीज सिर्फ एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। प्लीज एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। देखो, मुझे लगता है तुम्हारा वो ज्योतिष और डॉक्टर दोनों मिले हुए हैं। हमारे खुद में थोड़ी कोई गंदगी होगी जो हमें ये सब टेस्ट करवाने पड़ेंगे। छोड़ो इन सब टेस्ट वेस्ट को, हमें इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। अब 25-30 साल तक ऐसे ही खून चढ़ेगा और तुम अपने खानदान की 300 साल की बात कर रहे थे। मेरे पीछे मत आना।
सब कहते हैं कि तू सब देख सकता है, सुन सकता है, सब कर सकता है। तूने तब भी देखा ना जब उसने डॉक्टर से बदतमीजी से बात की थी। उसने ना मेरी सुनी ना ज्योतिष की। और तूने मुझे भी इस पाप में भागी बना दिया। अरे कल उठ के जब वो बड़ी होगी और मुझसे पूछेगी कि मम्मा आपने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी, आपने पापा को रोका क्यों? थैलेसीमिया तो प्रिवेंटेबल है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया टेस्टिंग इन द ब्लड। वो ज़रूर कराइएगा, प्लान करने के पहले करना, जिससे हम आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तूने देखा ना, अभी उसकी वेन नहीं मिल रही थी तो 4 पंचर करने पड़े। पिछली बार भी यही हालत हुई थी। कैसे काटूंगी मैं इतनी मुश्किल जिंदगी? डॉक्टर ने कितने रिपोर्ट्स लिख के दिए, हर महीने, 4 महीने, 6 महीने। कैसे कर पाऊंगी? क्या मतलब इतने लोगों का खून बहाने का, आंसू बहाने का, पैसा बहाने का, जबकि सिर्फ एक नियम लागू करवा कर तू सब कुछ आसान कर सकता है। क्यों नहीं तू सरकार को इतनी समझ देता कि थैलेसीमिया रोकना संभव है और भारत थैलेसीमिया मुक्त हो सकता है।